तो गाइस क्या आप लोग भी सर्च करके आए हैं कि एंजल वन ऐप कैसे यूज करें और यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करें। तो अगर आप लोग भी बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है ट्रेडिंग के बारे में, तो भाई लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आ चुके हैं, क्योंकि मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि एंजल वन एप्लीकेशन के अंदर हम लोग शेयर्स को कैसे बाय करें, कैसे शेयर्स को हम लोग सेल करें, और भाई लोग ये इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है और एक्चुअल में इसको किस तरीके से किया जाता है, और इंट्राडे करने का क्या टाइमिंग रहता है, इसके क्या रूल्स रहते हैं, मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। और बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं कि भाई 5S का मार्जिन, जिसको हम लोग लेवरेज भी बोलते हैं, ये आखिर होता क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, तो मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। और भी बताऊंगा कि SIP क्या होती है, इसको किस तरीके से किया जाता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसको किस तरीके से किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। मतलब कि ये वीडियो आप लोगों के लिए पूरा एक कोर्स होने वाला है। अगर इसको आप लोग देख लेते हैं तो आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को जाना है प्ले स्टोर के ऊपर, वरना इसका मैंने लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे ही आप लोग लिंक पे टैप करेंगे तो आप लोगों को प्ले स्टोर के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। देखो प्ले स्टोर पे आएंगे, देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन आएगा। यहाँ पे देते हैं 4.4 के इसके 1 मिलियन के इसके रिव्यू हैं और करीब 50 मिलियन प्लस डाउनलोड भी है। प्लस उससे बड़ी बात ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म भी है, मतलब कि आप लोग यहाँ से ट्रस्ट भी कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन को यहीं से ही ओपन कर लेते हैं। अब देखो जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन को खोलेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा। देख सकते हैं मार्केट टुडे के नीचे आपके जितने भी इंडाइसेस होंगे, जिसको हम लोग इंडेक्स भी बोलते हैं, वो सारे ही यहाँ पे शो हो रहे हैं। देखो मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो इंडिया भर की शेयर मार्केट के बारे में बात हो रही है। इंडिया भर की शेयर मार्केट के ऊपर 3 चीजें होती हैं, उनके ऊपर ट्रेडिंग होती है। और भी बहुत सारे इंडाइसेस होते हैं, बट जो 3 इंडाइसेस होते हैं जो कि सबसे ज्यादा मेन रहते हैं, इन्हीं में कुछ बड़ी कंपनियां और छोटी कंपनियां या फिर बैंक्स हो गए, ये बांटे गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो निफ्टी 50 होती है, जैसे कि सामने दे सकते हैं, इसमें आप लोग के इंडिया भर की जो 50 बड़ी कंपनियां होती हैं, जो कि सबसे बड़ी होती हैं, जो कि लार्ज कैप में की हम लोग कंपनियां कहते हैं, वो आपकी निफ्टी 50 में आती हैं। और हल्का बगल पे आते हैं तो सेंसेक्स आता है। इंडिया भर की जो टॉप 30 कंपनीज होती हैं वो आपकी सेंसेक्स में आती हैं, जो कि मिड वाली कंपनियां होती हैं, जो कि सबसे बड़ी से जो हल्की छोटी आती हैं। और आता है आप लोगों का बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में इंडिया भर के जितने भी बड़े बैंक्स होते हैं वो आप लोग के आते हैं। जैसे कि हमें पता करना है कि कौन कौन से बैंक निफ्टी में आते हैं, तो हम लोग बैंक निफ्टी पर सिंपली क्लिक कर देंगे तो सबसे पहले करंट टाइम में दे सकते हैं हमारा जो भी बैंक निफ्टी का ग्राफ है वो देखने को मिल रहा है। फिर आप लोगों को स्क्रॉल कर देना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्टॉक्स वाला, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे फिर आप लोग को नीचे आ जाना है। दे सकते हैं AU बैंक हो गया, एक्सिस हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक हो गया, फेडरल बैंक हो गया, HDFC हो गया, ICICI हो गया, और बहुत सारे जितने भी बैंक हैं आप लोग के 12 या फिर 13 बैंक हैं वो आप लोगों के बैंक निफ्टी में आते हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि हम लोग या तो बड़े किसी उद्योगपति की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो हम लोग किसी बैंक के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम लोग बैक पे आते हैं। अब यहाँ पे आप लोग, मैंने बताया कि कहाँ कहाँ पे आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, और 3 तरह से आप लोग इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। जो ट्रेडिंग होती है वो 3 तरह से होती है। पहली डिलीवरी ट्रेडिंग होती है, दूसरी इंट्राडे होती है, और तीसरी MTF होती है। मैं आप लोगों को वो भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, वरना आप लोग कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। अब देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है निफ्टी का। देखो अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि आज की जो मार्केट थी वो क्या प्रॉफिटेबल थी कि लॉस में थी, तो उसको पता करने के लिए मैं आपको बताना हूँ। तो देखो सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ कैंडल्स के बारे में। देखो 2 टाइप के कैंडल्स होते हैं। एक बुलिश कैंडल होता है जो कि हरे कलर का होता है, जो कि बताता है कि आज की जो मार्केट थी वो प्रॉफिटेबल रही है। और एक होता है बियरिश कैंडल, जो कि आप बताता है कि आज की जो मार्केट थी वो लॉस की थी। ठीक है, तो करंट टाइम में निफ्टी 50 के नीचे देते हैं कि हमारा जो शेयर है उसके ऊपर हरे कलर के अंक लिखे हुए हैं, 25,790.25 लिखे हुए हैं, हरे कलर के लिखे हुए हैं। मतलब कि आज की जो मार्केट थी वो आपकी प्रॉफिटेबल रही है, बुलिश कैंडल बना हुआ है। तो कितना पॉइंट प्रॉफिटेबल रही है तो वो भी दे देते हैं, इसके ही बगल में दे देते हैं 106.95 जो मार्केट थी आज की ऊपर के साइड में पॉइंट में मूव की है। और इसका हल्का सा बगल में देते हैं 0.42% आज की जो मार्केट थी परसेंट में ऊपर के साइड में मूव की है। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ सकते हैं। यही सेम आप लोग सेंसेक्स में भी दे सकते हैं, यही सेम आप लोग बैंक निफ्टी में दे सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि तीनों ही जो चीजें होती हैं, तीनों ही जो शेयर हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या है नीचे आ जाते हैं। आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम लोग नीचे आते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप मूवर्स का। देखो मूवर्स का मतलब होता है मूवमेंट। अब 2 टाइप की मूवमेंट होती हैं, पहली बुलिश मूवमेंट होती है, दूसरी बियरिश मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि प्रॉफिटेबल रहे हैं, और कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन लॉस में रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी बातें हो रही हैं वो आज के ही दिन की बात हो रही हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है गेनर्स वाला, इस पर सिंपली क्लिक कर देना। तो देख सकते हैं कि करंट टाइम में जितने भी आज के दिन प्रॉफिटेबल जो शेयर रहे हैं
वो सारे यहाँ पे शो करेंगे और व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे वो सारे यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लूजर्स वाला सिंपली आ रहा है तो उस पर क्लिक करेंगे तो आज के दिन जितने भी शेयर हैं जो कि लॉस में थे वो सारे यहाँ पे शो होंगे और व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे वो सारे यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप होता क्या है। ठीक है, देखो लार्ज कैप का मतलब होता है जो बड़ी कंपनियां होती हैं, जो कि सबसे टॉप की कंपनियां होती हैं लार्ज कैप में आती हैं, और जो मिड कैप होता है जो कि ना ही ज़्यादा बड़ी होती हैं और ना ही ज़्यादा कोई छोटी होती हैं, मतलब कि जो 20 की कंपनियां होती हैं वो आपकी मिड कैप में आती हैं, और जो स्मॉल कैप होता है जो सबसे छोटी कंपनियां होती हैं वो यहाँ पे स्मॉल कैप में आती हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया है, और भी डिटेल में जानना है तो कमेंट बॉक्स में एक बार लार्ज कैप जरूर लिख देना। अब आप सभी लोगों को नीचे आ जाना है, देख सकते हैं आईपीओ, कमोडिटीज, एमटीएफ, ईटीएफ, स्टॉक एसआईपी जैसी सुविधाएं भी आप लोगों को अवेलेबल मिल जाती हैं, तो इनका भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं। और भी नीचे आते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मोस्ट बॉट। देखो मोस्ट बॉट का मतलब होता है कि बॉट का मतलब होता है बायर। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि सबसे ज्यादा बाय किए गए हैं। ठीक है, ड्यूरिंग आपके इंट्राडे में भी। ठीक है, जो यहाँ पे बताया जा रहा है तो यहाँ पे दे सकते हैं सबसे ज्यादा कौन कौन से शेयर हैं इनमें इन्वेस्टमेंट हुआ है। देखते हैं पहला ये आता है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे वो सारे यहाँ पे शो करेंगे जो कि सबसे ज्यादा बाय किए गए हैं, जो कि सबसे ज्यादा खरीदे गए हैं। अब आप सभी लोगों नीचे आ जाना है, रिसर्च रिकमेंडेशन में देते हैं स्टॉक्स के बारे में, फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में, बास्केट्स के बारे में। अगर आप लोग बिगिनर हैं तो आप लोग अभी इनसे दूर रहिए। ठीक है, आप लोग को नीचे आ जाना है, आईपीओ के बारे में दे सकते हैं, ओपन कितने पे हो रहा है, लिस्टेड कौन कौन से हो रहे हैं, और भी नीचे आते हैं टॉप परफॉर्मेंस पे। देखो टॉप परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि आप लोग अगर किसी भी शेयर को एनालाइज करने जा रहे हैं तो आप लोग इसकी जो भी परफॉर्मेंस है वो भी दे सकते हैं एंजल वन एप्लीकेशन की मदद से। जैसे कि हमें कोई शेयर है उसका पता करना है कि हमारा जो शेयर है 5 सालों में कैसा परफॉर्म किया है, कितनी उसकी मार्केट कैप रही है, कितना वो ऊपर के साइड में मूव किया है, मतलब ये सारी चीजें आप लोग दे सकते हैं। 5 साल का दे सकते हैं, 1 महीने का, 1 साल का, 5 साल का, 2 साल का, इवन आप लोग 1 हफ्ते का भी यहाँ से दे सकते हैं। आप लोग का जो भी डाटा है वो सारा यहाँ पे शो करता है। अब आप लोगों को नीचे आ जाना है तो बहुत सारी चीजें आप लोग को देखने को मिल जाती हैं यहाँ पे, जैसे कि फाइंड द बेस्ट ईटीएफ करके आता है, टॉप कमोडिटीज होता है। कमोडिटीज में ये होता है कि जो बाहर की चीजें होती हैं जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, करेंसीज हो गई, तो ये सारी चीजें आप लोगों की इसमें आती हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि इंडिया में बैठ करके अदर कंट्रीज की चीजें हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें आती हैं। ठीक है, आप लोग को नीचे आना है, क्विक एक्सेस में फ्यूचर एंड ऑप्शन लॉन्च पैड आता है, न्यूज हो गया, सेंसिबल हो गया, कमोडिटीज हो गया, स्टॉक एसआईपी हो गया, स्मॉल कैश हो गया, तो ये सारी चीजें भी आप लोग देख सकते हैं। अब किसी भी शेयर को हम लोग बाय एंड सेल कैसे करें, किस तरीके से जो बड़े ट्रेडर होते हैं शेयर्स को एनालाइज करते हैं, मैं आप लोग को बताने वाला हूं, तो यहां से वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। तो यहां से शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको मेन डिस्क्लेमर बता देता हूं कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप खुद का रिसर्च जरूर करें और बिना समझे पैसे इन्वेस्ट ना करें। और मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर या फिर किसी और भी वीडियो के अंदर किसी भी टाइप की श्योरिटी भी नहीं देता हूं, तो सिर्फ एजुकेशनल बेस के लिए बता रहा हूं कि शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करना है। तो सबसे पहले टॉप पे देते हैं, सर्च वाला आइकन देखने को मिल रहा है, इस पे सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना है। किसी एक रैंडमली शेयर को बताता हूं कि इसको किस तरीके से बाय करना है। ठीक है, तो किसी भी शेयर को आप लोगों को चुन लेना है। अब गाइस आप लोग को शेयर को चुनना है, आप लोग को स्क्रॉल कर देना है। ठीक है, स्क्रॉल करने के बाद में आप लोग देखते हैं हमारा एक शेयर है। अब देख सकते हैं कि हमारा जो शेयर है ओपन कितने पे हो रहा है, हाई कितना गया है, लो कितना गया है, और इसकी जो भी प्रीवियस क्लोजिंग है वो कितनी हुई है। ठीक है, नीचे आते हैं, देख सकते हैं हमारा जो शेयर है उसका वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम का मतलब यही होता है कि कितने लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी एवरेज जो भी ट्रेडेड प्राइस है वो कितनी है वो भी आप लोग देख सकते हैं। और नीचे आते हैं तो 52 वीक में लो कितना गया है, 52 वीक में हाई कितना गया है। कहने का मतलब ये है कि एक साल में कितना लो गया है और एक साल में कितना हाई गया है, तो ये भी आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, एलसीएल कितना है, यूसीएल कितना है, ये भी आप लोग यहीं से ही दे सकते हैं। और भी नीचे आते हैं एनालिटिक रेटिंग में आने के बाद में आप लोग ये भी दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो बाय कितने % हो रहा है, होल्ड कितने % हो रहा है और सेल कितने % हो रहा है। तो ये सारी चीजें भी आप लोग एप्लीकेशन के माध्यम से पता कर सकते हैं। और भी नीचे आते हैं नो योर स्टॉक्स पे, तो आप लोग ये भी दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये सारी चीजें भी आप लोग दे सकते हैं। और भी नीचे आते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मार्केट कैप का। देखो मार्केट कैप का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मार्केट कैप का मतलब ये होता है जो पूरी कंपनी होती है उसकी जो पूरी नेटवर्थ होती है उसी को हम लोग मार्केट कैप
कैप कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये दे सकते हैं। और हमारा जो शेयर है वो एक साल में कितना रिटर्न दिया है, सेक्टर रिटर्न कितना है और मार्केट रिटर्न कितना है, तो आप लोग इस एप्लीकेशन पे ये सारी चीजें भी एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब आप सभी लोगों को मैं बताता हूँ, टेक्निकल पे आप लोग को आ जाना है। देखो टेक्निकल पे आएंगे तो आप लोग को बहुत सारी चीजें यहाँ से भी पता चलती है, ठीक है। जैसे कि लोग जो ग्राफ देखते हैं, ग्राफ के बारे में पता जानना चाहते हैं, तो टेक्निकल पे आने के बाद में DRSI हो गया, DMFI हो गया, ये सारी चीजें आप लोग को पता चलती हैं। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से क्या होता है। तो देख सकते हैं हमारा जो शेयर है इसका मोमेंटम स्कोर कितना है, जो अभी इस समय क्या है, बुलिश चल रहा है, अभी बेरिश चल रहा है, तो ये सारी चीजें भी आप लोग देख सकते हैं। नीचे आते हैं DRSI कितना हो गया, DMFI कितना हो गया, MACD कितना हो गया, और MACD सिंगल क्या है, इतना कितना परसेंट है, तो ये सारी चीजें भी आप लोग यहाँ से दे सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे डीएक्टिवेट्स पे आ जाना है, तो आप सभी लोग को यहाँ पे इसके बगल में आ जाना है। तो देख सकते हैं हमारा जो शेयर है ये बेसिकली आप लोग का यहाँ पे जो भी जो शेयर होता है उसका जो भी ग्राफ होता है उसमें ये सारी चीजें काम आती हैं, ठीक है। अगर इनके बारे में जानना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार ग्राफ जरूर टाइप करना। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ फंडामेंटल। आप लोग को फंडामेंटल पे आ जाना है, जो कि सबसे ज्यादा मेन पार्ट रहता है आपकी शेयर मार्केट का। अगर आप लोग किसी भी इंसान को, किसी भी आदमी को परखने जाते हैं तो आप लोग उसका दिल देखते हैं, हार्ट देखते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह से जो ट्रेडर होते हैं, जो बड़े ट्रेडर होते हैं, जो एनालाइज करना जानते हैं, तो वो भी क्या देखते हैं, वो हमारा जो फंडामेंटल होता है उसको देखते हैं। इसी से पता चलता है कि हमारा जो शेयर है वो शॉर्ट टर्म के लिए कैसा है और लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है। बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को एक डेसिमल वैल्यूज में संख्याएं दी गई हैं, इन्हीं को आप लोगों को कैलकुलेट करना रहता है। आप लोग चाहें तो अपना माइंड का यूज भी कर सकते हैं, अपनी रिसर्च का भी यूज कर सकते हैं, ChatGPT का भी यूज कर सकते हैं, या फिर किसी भी AI टूल की मदद से आप लोग हमारा जो शेयर है उसको एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि उसका जो भी DMFI हो गया, फंडामेंटल हो गया, सारी चीजें दे सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या सारी चीजें आप लोगों को रिसर्च करनी है। आप लोगों को नीचे आ जाना है, तो मैंने रिटर्न के बारे में बता ही दिया है। देख सकते हैं फंडामेंटल रेशियो के ऊपर आना है। देख सकते हैं कि हमारा जो शेयर है इसका P रेशियो कितना है, EV to EBIT कितना है, EV to कैपिटल जो भी एम्प्लॉयड है कितना परसेंट है, तो ये भी दे देते हैं। PG रेशियो क्या होता है इसके बारे में देखना है। और सबसे मेन चीज ROC आप लोग को देखना है, ठीक है। बहुत ही मेन चीज है, इसके बारे में आप लोग को एनालाइज करना है, इसको रिसर्च करना है। और प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है, EV to EBIT का क्या है, और EV to सेल्स कितने परसेंट है, और डिविडेंड यील्ड कितना परसेंट है, ठीक है। और ROE बहुत ही ज्यादा मेन चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारा जो शेयर है उसकी इंडस्ट्री वैल्यू कितनी है। मैं आपको शॉर्ट टर्म में बता रहा हूँ उसकी इंडस्ट्री वैल्यू कितनी है, उसको कंपनियां कितने में हायर कर रही हैं, उसकी जो भी सेल्स है वो कितने परसेंट हो रही है, तो ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। नीचे आते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में। देखो मैंने आपको फंडामेंटल के बारे में थोड़ा कम ही बताया है। अगर आपको सारी नॉलेज चाहिए तो कमेंट बॉक्स में एक बार फंडामेंटल टाइप कर देना, ताकि मैं आप सभी लोगों को बता सकूं कि फंडामेंटल एक्चुअल में किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। अगर मैं अभी बताना चाहूंगा तो अभी जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, जिससे आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे। अब आपको मैं बताता हूं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में। देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न के माध्यम से आप लोग ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो शेयर है उसके पीछे कितनी ज्यादा बड़ी कम्युनिटी है। जो ट्रेडर लोग होते हैं, किसी भी शेयर को लेने जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो शेयर है उसकी एक्चुअल में कितनी ज्यादा बड़ी कम्युनिटी है। तो जितनी ज्यादा बड़ी कम्युनिटी होती है उतनी तेजी से हमारा जो शेयर है वो अच्छा परफॉर्म भी करता है और अच्छा रैंक भी करता है, नो मैटर कि वो लॉन्ग टर्म के लिए हो और वो शॉर्ट टर्म के लिए हो। अगर आप लोग एनालाइजर बन जाते हैं तो आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि हमारा जो शेयर है वो शॉर्ट टर्म के लिए कैसा है और लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है। तो आप लोग ये सारी चीजें आप लोग दे सकते हैं। तो दे सकते हैं कि 33% आपके प्रमोटर हैं, 17% आपके फील्ड्स हैं, और 14.37% आपके म्यूचुअल फंड में, 10.83% आपकी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, और 2.39% अदर डील्स हैं, ठीक है। 21.93 पॉइंट आपके नॉन इंस्टीट्यूट हैं, जो कि ये सारी चीजें भी आप लोग यहीं से ही दे सकते हैं। तो आप लोग इससे आप लोग को बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। अब मैं आपको बताता हूं शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोग को हरे कलर पे सिंपली क्लिक कर देना है, यहीं से आप लोग पता कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं डिफरेंस बिटवीन डिलीवरी ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो कि डाउट में बैठे हैं कि आखिर होता क्या है। देखो मैं आपको पहले बताना चाहता हूं डिलीवरी ट्रेडिंग। जो डिलीवरी ट्रेडिंग होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज की जाती है। मान के चलिए मैंने आज कोई शेयर लिया है डिलीवरी पे, तो मैं चाहूं तो उसको आज भी बेच सकता हूं, कल भी बेच सकता हूं, परसों भी बेच सकता हूं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, मतलब कि कभी भी आप लोग उसको बाय कर लीजिए और कभी भी आप लोग उसको फ्यूचर में बेच सकते हैं। और आप लोग चाहें तो तुरंत ही उसको बेच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग को आगे जाके ही बेचना पड़ेगा, आप लोग तुरंत ही उसको बेच सकते हैं। तो ये होती है आप लोग की डिलीवरी ट्रेडिंग। और दूसरी होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, जो कि आपको 5x का मार्जिन भी देती है।
जो डिलीवरी ट्रेडिंग होती है, जब सुबह मार्केट 9:15 पे खुलती है तो डिलीवरी ट्रेडिंग भी खुल जाती है। अब बताता हूं मैं आप लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। जब 9:15 पे मार्केट सुबह खुल जाती है तो इंट्राडे भी खुल जाती है, और 3:30 पे जब मार्केट क्लोज हो जाती है तो इंट्राडे भी क्लोज हो जाती है। मतलब कि आप लोगों को एक ही दिन में अगर आप लोगों ने बाय किया है तो मार्केट बंद होने से पहले उसको बेचना ही बेचना है, ये आप लोगों का मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप लोग नहीं बेचते हैं तो एप्लीकेशन, ये सारे ब्रोकर ही हैं, ये आप लोगों का जो भी शेयर होता है वो बेच देते हैं, बट उसके लिए आप लोगों को चार्जेस हैं वो ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो मेक श्योर अगर आप लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और अगर आप लोग बिगिनर हैं तो आप लोग अभी इससे बिल्कुल भी दूर रहें, ठीक है। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो ट्रेडिंग है पूरी कैलकुलेटिंग है, पूरी रिसर्चेबल है। जितना ही ज़्यादा आप लोग इस पर रिसर्च करेंगे उतने ही ज़्यादा बड़े आप लोग अचीवर भी बनेंगे। तो मेक श्योर आप लोग इस पर रिसर्च जरूर करिए। अब मैं आपको बताता हूँ इंट्राडे 5x का मार्जिन क्या होता है। तो करंट टाइम में देखते हैं कि हमारा एक शेयर है, इसका जो भी प्राइस चल रहा है 183 रुपये चल रहा है, 183 रुपीज़ चल रहा है। अब मान के चलिए मुझे 50 शेयर अगर लेना है तो नंबर ऑफ शेयर पे मैंने अभी जो भी क्वांटिटी है वो लिख दिया है कि कितने लॉट्स मुझे लेना है, और डिलीवरी है इस पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो आप लोग नीचे देखते हैं मार्जिन रिक्वायर्ड आ रहा है 9,162 रुपये। अगर मैं 50 शेयर लेता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब कभी भी इसको मैं बाय कर लूँ और आगे चल के कभी मैं इसको बेच सकता हूँ, तो मुझे 9,162 रुपये देना पड़ेगा। और यहीं पे मैं अगर इंट्राडे पे लेता हूँ तो मुझे सिर्फ 1832 रुपये ही देना पड़ेगा। मतलब सेम क्वांटिटी है, सेम शेयर है, वही सारी सेम चीज़ है, बट मुझे यहीं पे आप लोगों का 1834 रुपये ही देना पड़ रहा है, 32 रुपये ही देना पड़ रहा है। तो ये होता है आप लोगों का इंट्राडे 5x का मार्जिन। और भी डिटेल में बता देता हूँ कि 5x का मार्जिन, जिसको हम लोग लेवरेज बोलते हैं, होता क्या है। मान कर चलिए कोई शेयर है जो कि मार्केट उसकी वैल्यू चल रही है 100 रुपीज़, मतलब कि 100 रुपये, और वही शेयर अगर आप लोग इंट्राडे पे लेंगे तो आपको 20 रुपये का ही पड़ेगा। मतलब कि आप लोग को 5 गुना कम देना पड़ेगा। तो ये होता है, एक्चुअल में होता ये है कि ये जो ब्रोकर होते हैं ये आप लोग का 80% चार्जेस वहाँ पे आपका दे देते हैं, 20% ये आप लोग को देना पड़ता है, बट आप लोगों से जो चार्जेस होता है वो ज़्यादा लिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इतना समझ होंगे। तो कुछ इस तरह से आप लोग एंजल वन एप्लीकेशन के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैंने आप लोग को वो सारी चीज़ें बता ही दी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बच गई हैं, जैसे फंडामेंटल हो गया, चार्ट हो गया, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गया। सबसे मेन तो आपका फंडामेंटल ही होता है। अगर आपको समझना है तो कमेंट बॉक्स में एक बार फंडामेंटल टाइप कर देना, ताकि मैं आप सभी लोग को बता सकूं कि किस तरीके से इसको वर्क करना रहता है।